प्रजा को जब जानता हूँ कि क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं, तो मुझे गलत और सही का फर्क मालूम है। महाराज, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज दोनों को लेकर राजा ययाति अपने राज्य में आए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आज देवयानी के दो पुत्र हुए हैं। कितने? दो। कौन कौन? यदु और तुर्वश। एक दिन की बात है, महाराज ययाति शिकार खेल के जैसे ही महलों के अंदर दरवाजे के पास आए, देवयानी वहीं पर झाड़ू लगा रही है। ये शर्मिष्ठा वहीं पर झाड़ू लगा रही है। जैसे ही महाराज ने कदम बढ़ाया, बोले महाराज रुक जाओ, मैं बहुत दिनों से तुम आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, एक सवाल पूछना चाहती हूँ। महाराज बोले बोलो, कौन सा सवाल है? बोले महाराज एक बात बताओ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ससुराल में आप लोग भी बताना, ससुराल में जो भी चीज मिलती है, 1 से लेके 100 तक जो भी चीज मिलती है, उसमें सबसे बड़ा सबसे ज्यादा अधिकार किसका होता है? किसका होता है परीक्षित महाराज? कहते हैं हमको नहीं मालूम। ससुराल में सबसे ज्यादा अधिकार किसका होता है? जो भी वस्तु मिलती है, दूल्हे का, पति का होता है ना। अब भाई झगड़ा हो जाए भाई भाई में, देखो भाभी का कहीं ला मोहरा सिया मोहरा मोहरा मदीन ऐसे बोलेंगे ना। आज महाराज ययाति कहने लगे, क्या आप पूछा करती हो? जो भी चीज मिलती है उसमें सबसे ज्यादा अधिकार दूल्हे का होता है। आ गए भैया रजेपाल कुशवाहा जी, बीरू यादव हैं, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं हैं। परमात्मा कल्याण करे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो जब राजा ययाति ने कहा जो भी चीज ससुराल में मिलती है उसमें अधिकार दूल्हे का होता है, किसका होता है? दूल्हे का। तो आज शर्मिष्ठा एकदम से खड़ी हो गई, बोले महाराज मैं भी तो ससुराल में मिली हूं दहेज में, मेरी भी इच्छा होती है महाराज। भैया नाम बता दो, प्रसाद लेते जाओ। नाम बता कर, CODM बता। और ये हैं आदरणीय भैया श्री शिवा यादव मोहलिया, ये आपके बगल के ही पड़ोसी हैं, मोहलिया के निवासी हैं। इनकी ओर से हमारे सभी भाइयों के लिए 51 पुष्प मुद्राएं और परमात्मा के चरणों में भी 51 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। परमात्मा मेरे भैया जी का भंडारा हमेशा हमेशा हरा भरा बनाए रखना मेरा कहना है। अरे रक्षा करेंगी तुम्हारी दुर्गा भवानी, अरे रक्षा करेंगी तुम्हारी दुर्गा भवानी। मैया कि मैया हरदम रखना याद हमारे भैया की फरियाद, हरदम सुखी रहना दुखी रहे।
सुखी रहे ना दुखी रहे। कन्हैया लाल की। परीक्षित महाराज कथा कहाँ चल रही, इतनी ही देर में ही हिरवा दिया था। कहा राजेपाल भैया तुम्हें बता दे कहाँ है, तुम तो कुछ नहीं जाना था, नहीं मालूम। तो क्या हुआ, जब शर्मिष्ठा पूछने लगी महाराज मैं भी तो ससुराल में आपको भेंट रूप में ही मिली हूं, मुझ में भी आपका उतना ही अधिकार है जितना आपकी पत्नी में। राजा ययाति अपनी बात में फंस गए। मेरे भागवत प्रेमियों, गुप्त रूप से चोरी चोरी आज राजा ययाति और शर्मिष्ठा में संबंध बन गए, संबंध जुड़ गए। आज धीरे धीरे और ये नन्हा सा बच्चा है सत्यम, इनकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं हैं। परमात्मा मैं इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। क्या बताया, आज चोरी चोरी चुपके चुपके से आज उनमें संबंध बने रहे, कोई जान नहीं पाया। जब शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हो गए, देवयानी के 2 पुत्र हुए, कितने हो गए महाराज के 5 पुत्र। क्या क्या नाम है पुत्रों के, यदु सबसे बड़ा है, तुर्वस उससे छोटा है, इसके बाद अनु, तीसरे नंबर में अनु, फिर द्रुहा, फिर सबसे छोटा पुत्र है पुरु। आज महाराज ययाति 5 पुत्रों के पिता बन चुके हैं। अब जब देवयानी अपने पिता के पास अपने मायके में पहुंची तो आज सारी व्यथा सुना डाली कि वो जो शर्मिष्ठा है महाराज उसके साथ में नाजायज संबंध रखते हैं। एकदम से क्रोध आ गया महात्मा को, श्राप दे दिया। ओरे लुच्चा, मैंने कहा था इसे नौकरानी की ही नजर से देखना, तूने तो गजब कर दिया। अब यही शिवानी देवी, इनकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं कुछ सीधा परमात्मा के चरणों में अर्पण है। परमात्मा कल्याण करे, ये मेरा आशीर्वाद है। क्या बताया, आज शुक्राचार्य जी क्रोध से श्राप देने लगे। क्या बोले, ओरे राजा, अरे जिस यौवन के मध में तूने अरे दासी से नाता जोड़ा है, उस यौवन के मद में तूने मेरे वादे को तोड़ा है। ओरे राजा, जिस शरीर के घमंड में तूने मेरे वादे को तोड़ दिया, और सुन,
कि बस सावधान अब हो पापी, तुझको तेरा मद खा जाए। जा श्राप तुझे मैं देता हूँ, अब तुझे बुढ़ापा आ जाए। कि भैया होनी है बलवान, बुद्धि का चक्कर भारी है। अरे चक्कर भारी है, इस समय का चक्कर भारी है। कि भैया होनिहार बलवान, समय का चक्कर भारी है। आज जैसे ही श्राप दिया, राजा ययाति, प्रसाद लेते जाओ। और ये गुप्त दान है, परमात्मा कल्याण करे, ये मेरा आशीर्वाद है। शिवम, और ये नन्हा सा बच्चा है शिवम, इनकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं हैं। बहुआ मोह ते खाओ ना के ते ना खाओ। क्या हुआ, जैसे ही शुक्राचार्य ने श्राप दिया, जब शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, जा तुझे अभी और इसी वक्त बुढ़ापा आ जाएगा, तूने मेरी बेटी को धोखा दिया। मेरे भागवत प्रेमियों, राजा ययाति बूढ़े हो गए, वृद्धावस्था आ गई उनको, उनकी जवानी चली गई। आज महाराज के चरणों में गिर गए राजा ययाति। महाराज मुझे क्षमा करो, मैं भूल गया था। बोले सुनो, तुमने मेरे वादे को तोड़ दिया, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। अब अगर निवारण है तो सुनो, तो उनका दे दो, चुनो भैया बैठे हुए। हाँ प्रसाद ले लो, लो प्रसाद ले लो। और यही अभी बताएंगे, बैठो, अभी बता रहे हैं, बैठ जाओ। ले लो मम्मी, प्रसाद लेते जाओ। ये गुप्त दान है, 51 पुष्प मुद्राएं हैं। परमात्मा कल्याण करे। आज राजा ययाति कहने लगे, महाराज मेरे श्राप का निवारण, मेरे इस श्राप का निवारण कैसे होगा? बोले सुनो,
तेरा कोई पुत्र या ही तू, तेरा कोई पुत्र या कोई तेरा रिश्तेदार, या तेरा कोई व्यवहारी, या तेरा कोई मित्र, तेरा कोई सगा संबंधी अगर तुझे अपनी उम्र दे दे तो तू जवान हो जाएगा। क्या बोले हैं महाराज कि तेरा कोई पुत्र या ही तू, तुझको अपना यौवन दे दे तो ये बदला हो सकता है कि तुझको एक नया जीवन दे दे। तो ये बदला हो सकता है। सुनो, अगर तेरा कोई सगा संबंधी तुझे अपनी उम्र दे दे तो ये बदला हो सकता है कि तुझको नवीन जीवन दे दे, तुझको नवीन। और यही हमारे डीएम भैया, इनके प्यारे पुत्र हैं, इनकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं हैं। परमात्मा इस बच्चे का कल्याण करना, ये मेरा आशीर्वाद है। आज राजा ययाति ने मन में विचार बनाया कि मेरे तो एक नहीं 5 पुत्र हैं, कोई ना कोई तो जरूर मुझे अपनी उम्र दे देगा। ऐसी आशा करके अपने पुत्रों के पास में आ गए। सबसे बड़े बेटे के पास में पहुंचे, बोले बेटा यदु, बोले जी पिताजी, बोले तुम मुझे अपना जीवन, मुझे अपनी उम्र मुझे दे सकते हो? यदु ने साफ मना कर दिया, मुझसे मतलब नहीं है, मैं अपनी उम्र क्यों दे दूं, मेरे पास उम्र इस तरह नहीं है। आगे बढ़े, तुर्वस के पास में पहुंचे। तुर्वस बोला पिताजी मैं भी जवानी नहीं दे सकता अपनी। आज तीसरे बेटे के पास में पहुंचा, अनु के पास। जब अनु से बोले महाराज बेटे मुझे अपनी जवानी दे दो, मुझे अपनी उम्र दे दो। अनु क्या बोला, पिताजी मैं तुम्हें अपनी जवानी दे के अपनी जवानी बर्बाद नहीं करूंगा, मैं नहीं दे सकता। आज द्रुहा के पास में पहुंचे, उसने भी साफ मना कर दिया। मेरे भागवत प्रेमियों, सबसे अब तो आशा टूट चुकी है कि अब तो कोई देने वाले है नहीं। तो आगे और बड़े बोले अब क्यों ना पूछ ले, पूछने में क्या जाता है। छोटे बेटे के पास में पहुंचे, बोले बेटा क्या तुम मुझे अपनी उम्र दे सकते हो? तो आज जो छोटा बेटा पुरु है कहने लगा पिताजी ये जीवन आपका है, इसमें आप मुझसे ज्यादा आपका अधिकार है, मैं अपनी उम्र देने के लिए तैयार हूं। जैसे ही बोले मैं देने के लिए तैयार हूं, तो आज वो बदला हो गया, श्राप का निवारण। आज उसी समय राजा ययाति जवान हो गए और पुत्र जो उनका पुरु है वो बूढ़ा हो जाता है। तो वृंदावन बिहारी लाल की। आज जब राजा ययाति जवान हो गए, 100 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद शेष जो उम्र बची अपने बेटे पुर को पुनः वापस करके बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। अब आप लोगों को बता दें,
जो राजा ययाति के बड़े पुत्र हैं यदु, यदु से चला यादवों का वंश। चंद्रवंशी क्षत्रिय थे ये, यादवों का वंश चला है यदु से। और ये तुर्वस जो है, ये तुर्वस, ये 5 भाइयों में चार में से किसी से पटरी नहीं खाती थी। ये उल्टा काम करता था। अगर कोई काम बताया जाए तो वो बात नहीं माना करता था, तामसी प्रवृत्ति का था। तो आज महाराज ययाति ने इसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। तो ये कहां पहुंचा था? इसने एक अपना नया देश, नया राज्य बसाया जिसका नाम पड़ा तुर्किस्तान। मुसलमान मुहन्नम की उत्पत्ति तुर्वस से बताई जाती है। बाकी ये जो 3 पुत्र हुए अनुद्रुवा और पुर, इनसे चंद्रवंश का आगे और विकास हुआ है। इस प्रकार से यादवों का वंश चला है राजा यदु से और मुसलमानों का तुर्वस से। बाकी ये 4 जो पुत्र हुए, तो आप लोग ये बताओ, जैसे कोई वक्ता आते हैं, हम किसी वक्ता की तौहीन नहीं कर रहे हैं। शर्मिष्ठा और देवयानी में आप लोगों ने क्या फर्क समझा? कौन बड़ा हुआ? आप लोग जरा दिमाग में रखना ये बात। कथा पूरी सुन चुके हो। कोई किसी से बड़ा नहीं, बड़ा है अगर तो सिर्फ गुणवान आदमी ही बड़ा होता है। गुणों की पूजा है। और ना कोई ब्राह्मण बड़ा, ना कोई ठाकुर बड़ा, ना कोई यादव बड़ा। सब गुणों की पूजा। जन्म जाते शूद्रा, संस्कार जाते द्विजा, वेद पठेत भवेत सा पंडिता, ब्रह्म जनात सा ब्राह्मणा। इसलिए सरस्वती किसी की घर की जागीर नहीं, वो तो पता नहीं किसके कंठ में वास कर जाए। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने चंद्रवंश का इतिहास, राजा ययाति की कथा का विस्तार रूप से रसास्वादन कराया है राजा परीक्षित को। बोलिए कन्हैया लाल की।